फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था फॉर्म के बारे में और फॉर्म टैग के बारे में और उसका सिंटैक्स देखा था। तो आपने देखा था कि सिंटैक्स में फॉर्म जो टैग होता है आपका, फॉर्म टैग के अंदर फॉर्म एलिमेंट होते हैं। तो हम जानेंगे कि फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, ये पिछली क्लासेस में आपको दिखाया गया था। दूसरी चीज़ें क्या है कि फॉर्म एलिमेंट में क्या चीज़ें होती है, जैसे आपका टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है, आपका रेडियो बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को टैग के माध्यम से पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन सा टैग यूज़ करते हैं और कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तब हम कैसे फॉर्म को क्रिएट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको अगर फॉर्म बनाना है तो हम पढ़ेंगे इनपुट टैग के बारे में। आपके पास होना चाहिए क्या, इनपुट टैग। इनपुट टैग के बारे में जानेंगे। इनपुट टैग होता क्या है, इनपुट टैग से क्या करते हैं, अगर फॉर्म में अगर आपको कोई भी एलिमेंट इनपुट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इनपुट टैग। वो चाहे आपका रेडियो बॉक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपका इमेज हो, या फिर आपका रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, या फिर आपका कोई फाइल हो, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको इनपुट टैग लगाना पड़ेगा। फॉर्म टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर जो आपका फॉर्म एलिमेंट होता है उसमें आप क्या लगाएंगे, इनपुट टैग लगाएंगे। तो इनपुट टैग क्या करता है, आपको इनपुट एलिमेंट करने के लिए फॉर्म में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। चलिए इनपुट टैग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, इनपुट टैग। अब इनपुट टैग के अंदर क्या चीज रहती है, आपके एट्रीब्यूट होंगे। जब तक आप एट्रीब्यूट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप और चीजें नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या चीजें इंसर्ट करोगे या फिर क्या क्या चीजें वर्क करोगे। तो हम पहले पढ़ेंगे एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग, जो आपका इनपुट टैग होता है, सबसे पहला इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट टैग में आपके सबसे ज्यादा यूजेबल जो होते हैं वो आपके हैं टाइप एट्रीब्यूट। पहला आपका जो है वो है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की मदद से आप क्या करते हैं, जब आपको अपने फॉर्म में कुछ भी इनपुट करना है तो आप इनपुट टैग लगाएंगे, और जो आपका टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है वो बताता है कि आप किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। आप जैसे आपका अलग अलग टाइप की वैल्यू होती हैं। अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तब आप इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू देंगे टेक्स्ट। अगर आपको रेडियो बॉक्स लेना है तो आप टाइप में क्या देंगे, रेडियो देंगे। अगर आपको बटन इंसर्ट करना है तो आप क्या देंगे, टाइप में क्या देंगे, आप बटन देंगे। तो आपको जिस टाइप की वैल्यू इंसर्ट करवाना है आप क्या करते हैं, वो चीजें इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट में देंगे। तो ये बात रही आपकी टाइप एट्रीब्यूट की कि जिस टाइप की वैल्यू लेना है वो आप क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट बात आती है आपकी यहाँ पे नेम। इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट और होता है जिसे आप कहते हैं नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या काम करता है, आपका जो फॉर्म होता है, फॉर्म का क्या होता है कि आप पहले से यहाँ पे कोई नेम दे देना, मतलब उस फील्ड का नाम अगर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट लिखकर वहां पे आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे कि आपको उस फील्ड का या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये आपका जो भी आप सर्वर को बताता है कि आप किस टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप जैसे वहां पे वैल्यू में आप क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे। तो वहां पे आप नंबर, आप जो नंबर डालना चाहते हैं तो वैल्यू में आप जो चीजें डाल देते हैं पहले से फिक्स कर देते हैं। आप अपने जहां भी आपका सर्वर होता है, जहां भी आपका डाटा स्टोर होता है, आप उसको बताते हो कि यहाँ पे आप क्या करने, किस तरह की वैल्यू आप रख रहे हो पहले से ही। ये बताने का काम आपका कौन करता है, वैल्यू एट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आपका आता है मैक्स लेंथ। जो आपका मैक्स लेंथ होता है ये डिफाइन करता है कि जो आपका इनपुट फील्ड है उसमें जो भी आपके नंबर या फिर जो आपके कैरेक्टर होंगे आप कितना मैक्सिमम उसकी लेंथ दे सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपको लेंथ देना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, और भी एट्रीब्यूट होते हैं, आगे करके देखेंगे हम। और भी अगर आपके जैसे जैसे यूज होंगे तो उसको हम बताएंगे। तो चलिए आपके जो इनपुट टैग होते हैं
उनकी कुछ जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, इनकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा। तो टाइप एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यू हम दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट होता है, बताया जाता है कि हर एक एट्रीब्यूट का अपना क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है। तो टाइप एट्रीब्यूट का हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका होता है टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू, वो होती है टेक्स्ट। चलिए सिंटैक्स पढ़ते हैं पहले। यहाँ आप क्या करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू को पढ़ेंगे। कैसे, यहाँ पे आप सिंटैक्स में लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि यहाँ पे आप जो भी आपका इनपुट फील्ड बनेगा, हमने बताया कि जब भी आपका फॉर्म बनता है तो आप इनपुट टैग यूज कर देंगे। तो वहां पे आपका ये एज आ, आप बता रहे हो कि ये जो आपका फील्ड बनेगा यहाँ पे, उसमें आप क्या, किस तरह की वैल्यू लिखोगे, उसमें आप टेक्स्ट टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा आपका होता है रेडियो। रेडियो में क्या होता है, चलिए सिंटैक्स इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ क्या दे देंगे, रेडियो। जो आपकी रेडियो वैल्यू होती है, यहाँ पे ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, आपके फॉर्म में रेडियो बटन आप बना पाओ। कैसे, यहाँ पे जैसे आपको ऐसे कोई रेडियो बटन बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो कौन, वो आपका टाइप एट्रीब्यूट की रेडियो वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं, पासवर्ड। नेक्स्ट वैल्यू आप क्या दे सकते हैं, पासवर्ड। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहां आप इनपुट टैग लिखेंगे और इसमें आप लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट और यहां पे वैल्यू में क्या दे देंगे, पासवर्ड। पासवर्ड क्या करता है, आपका जो इनपुट फील्ड बनेगा, इनपुट टैग जब आप लगाएंगे तो वो आपका इनपुट फील्ड बन जाएगा। आप टाइप एट्रीब्यूट से ये डिफाइन करते हो कि किस टाइप की वैल्यू आप डालोगे। जब आप यहाँ पे पासवर्ड वैल्यू डालोगे, अगर आपने नॉर्मल टेस्ट डाला, देखिए फॉर एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे आपका ये एज अ कुछ फील्ड है, इनपुट फील्ड है। अगर आप टेस्ट वे यहाँ वैल्यू किए हैं, तो यहाँ जैसे हमने कोई यहाँ CTA डाला, तो ये क्या है, आपका टेस्ट अगर आप किए रहेंगे तो आपका वैल्यू कुछ ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड किया है, तो आपने C किया, फिर आपने क्या एंटर किया, T किया, तो जैसे ही T किया ये आपका क्या बन जाएगा, एज अ यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे आप पासवर्ड लगाते हो, फिर A करोगे तो ये एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा। तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको आपके फॉर्म में वैल्यू एज अ पासवर्ड रहे, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पासवर्ड वैल्यू यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट बात करते हैं चेक बॉक्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेम होगा जैसे अभी आपका पिछले सिंटैक्स देखा था आपने। यहाँ पे आपका क्या लिखा रहेगा, इनपुट टैग लिखा रहेगा, इसके अंदर आपका टाइप एट्रीब्यूट दिखेगा आपको, फिर आप वैल्यू में यहाँ क्या देंगे, चेक बॉक्स देंगे। चेक बॉक्स क्या करेगा, आपको चेक बॉक्स अपने फॉर्म में आप बना पाओ उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सच एज यहाँ पे जैसे आपका चेक बॉक्स जब आप अप्लाई करोगे तो आपका ऐसे चेक बॉक्स बनेगा। तो चेक बॉक्स अगर अपने फॉर्म में अप्लाई करना है तब आप चेक बॉक्स वैल्यू दे दीजिए। और क्या यहाँ पे हो सकता है, आपका यहाँ सबमिट बटन हो सकता है। सिंटैक्स इसका क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। आप लिखेंगे इनपुट टैग और उसके अंदर क्या लिखेंगे, टाइप एट्रीब्यूट, और उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, सबमिट। तो ये क्या कर देगा, आपका जो सबमिट वैल्यू होती है ये आपको सबमिट बटन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। कैसे, यहाँ पे आपका एज अ सबमिट बटन बनेगा। और क्या वैल्यू हो सकती है, ईमेल। सेम सिंटैक्स आपका होगा यहाँ पे। अगर आपको अपने फॉर्म में ईमेल इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, ईमेल देंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप ईमेल जहां दे रहे हैं, जैसे आपको ईमेल आईडी अपने
फॉर्म में इंटर करवाना है तो आप वहां पे ईमेल वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जब आप टेक्स्ट देते हैं तो आपको वहां पे जैसे आपका ये इनपुट फील्ड है, सपोज करते हैं कि ऐसा आपका ये इनपुट फील्ड बना हुआ है, और जब आप टेक्स्ट देते हैं टाइप में तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी चीजें हैं ईमेल आईडी आपकी है उसको वहां टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब आप वैल्यू ईमेल देते हैं तो आप जिस सिस्टम में उसको रन करवा रहे हैं अगर वो पहले से उसमें आईडी बनी हुई है तो वो क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप यहाँ पे ईमेल डालने पे आपकी जो भी ईमेल आईडी होती है वो ऑटोमेटिकली आती है। अगर ईमेल आईडी हम चाहते हैं कि टाइप करें, ऑटोमेटिकली तो आती है, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। ईमेल डालने से ये प्रॉफिट है कि आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आएगा और आप डाल भी सकते हैं। लेकिन जब आप टेक्स्ट करेंगे वैल्यू में तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे वैल्यू आपको टाइप करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी नहीं आएगा। डिफरेंस बस इतना होता है। तो ये थे आपके कुछ यहाँ पे आपका ये कुछ वैल्यूज थे, मे बी और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो वैल्यूज थे। आपका यहाँ टाइप में क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक काम प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या ये रन करते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्म टैग लिखेंगे। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इनपुट टैग। इनपुट टैग में हम सबसे पहले देख लेंगे आपका टाइप एट्रीब्यूट, इक्वल टू लगाएंगे, डबल कोटेशन में क्या देंगे, कोई वैल्यू दे देंगे। वैल्यू में हम क्या देंगे, टाइप में टेक्स्ट दे देते हैं। यहाँ पे आप देंगे यूजर नेम, यहाँ पे बॉडी क्लोज, फिर आप क्या करेंगे HTML क्लोज। अब इसको हम कंट्रोल एस सेव करेंगे और रन करवाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपने यूजर नेम लिखा था तो यूजर नेम दिख रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू इंटर भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या है यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे CTA डाल दीजिए तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नाम आप डाल सकते हैं। तो आपने टाइप में क्या दिया था, टेक्स्ट दिया था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये रहा अभी आपका टाइप में टेक्स्ट एट्रीब्यूट, सॉरी टेक्स्ट वैल्यू आपका था। अब यहाँ पे हम टाइप की हमने कई वैल्यूज पढ़ी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आपका पासवर्ड देख लेते हैं। जैसे आपका टेक्स्ट था, यहाँ यूजर नेम, मदर नेम, फादर नेम कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं हम, पासवर्ड। यहाँ कंट्रोल एस करेंगे इसको हम और रन करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं वापस हम कुछ भी नाम दे देते हैं, आपका CTA। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड आपका क्या हिडन फॉर्म में है, क्योंकि आपने वैल्यू क्या दी है, पासवर्ड दी है। अभी तक टेस्ट था तो क्या हो रहा था, आपका दिख रहा था, आपने पासवर्ड दिया तो ये क्या हो गया, हिडन हो गया। तो पासवर्ड वैल्यू भी आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलिए वापस आते हैं प्रोग्राम में, और आपको क्या वैल्यूज बताई गई थी, यहाँ पासवर्ड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको बताया गया कि आप यहाँ पे रेडियो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। नीचे आते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे जाएंगे, कुछ और चीजें लिख देंगे इसमें, क्वालिफिकेशन लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जब रेडियो बॉक्स यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट क्या लिखेंगे, टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। टाइप के अंदर आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, वैल्यू में आप लिखेंगे रेडियो। देखिए आपको जितनी भी लिस्टिंग देनी है रेडियो बटन के अंदर, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करवाते हैं। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो इनपुट टैग होता है वो इम्पटी टैग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने BR नहीं यूज किया था, इसको हम वापस क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे,
BR यूज़ कर देते हैं, BR। फिर नीचे आते हैं, यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, BR कर देते हैं। और आप देखिएगा, आप यूज़र नेम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम, जैसे कोई भी नाम इंटर कर दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे आपका रेडियो बॉक्स था, आपका क्या है, रेडियो बॉक्स। तो आपने इस पे क्या कर दिया, आप एक से ज़्यादा रेडियो बॉक्सेस दे सकते हैं। तो ये आप क्या, जिस टाइप की आप वैल्यू डालोगे उसी टाइप का आपका वर्क करेगा। यहाँ पे आपने दे दिया, और जैसे एक ऑप्शन हम और दे देते हैं, इंटर कर देते हैं, ऊपर जाएंगे इनपुट, फिर आप लिखेंगे TYPE इक्वल टू डबल कोटेशन में वैल्यू आप क्या देंगे, रेडियो ही दे देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज होगा आपका। फिर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने क्या कर दिया, इसको दे दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं और अब इसको रन करवाते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम जाएंगे, PR लगा देते हैं, TYP इक्वल टू डबल कोटेशन में RADIO, रेडियो, डबल कोटेशन क्लोज। ये अब आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट, तो आप देख रहे हैं कि अब आप इसको कंट्रोल एस करेंगे और रन करवाएंगे। तो यहाँ पे आपने 2 रेडियो बटन बनाया है। चलिए देखते हैं क्या वर्क करता है। देखिए अब आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ यूजर नेम एज अ फॉर्म दिख रहा है आपको। यूजर नेम आप करेंगे, फिर आप क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपने चूज किया, यहाँ पे आपने चूज किया। तो आप क्या कर सकते हैं, जितना आपको चूज करना है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। रेडियो बटन से आपने देखा कि रेडियो बटन बनता है, रेडियो बॉक्स बनता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने रेडियो दिया है वहीं पे आप क्या कर देंगे, चेक बॉक्स कर देंगे। चेक बॉक्स भी करके देख लेते हैं। चेक बॉक्स यहाँ लिखेंगे हाई स्कूल। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाला भी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे आपने रेडियो लिखा है यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, चेक बॉक्स कर देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इंटरमीडिएट। इसको हम सेव करके रन करवाते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि अब आपका ये क्या बन गया है, चेक बॉक्स बन गया है। तो आपके जो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं, आपको जिस टाइप का वैल्यू जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा फॉर्म में आपको, तो उस टाइप की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपका रहा जो भी आपका इनपुट टैग था उसकी वैल्यूज या एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके कितने एट्रीब्यूट थे, आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जो आपका इनपुट टैग है, हमने बताया था कि टाइप होता है, और आपका यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट आप बताते हैं कि क्या किसका वैल्यू देने जा रहे हैं। यहाँ आप नेम लगाएंगे, डबल कोटेशन में आप क्या दे देंगे, आप यहाँ देंगे यूजर नेम, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर आपका क्या होगा, इनपुट टैग क्लोज हो। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे इसको रन करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो नेम होता है वो दिया जाता है कि आपको बताने के लिए कि आप किस टाइप की वैल्यू देने जा रहे हैं। यूजर नेम की वैल्यू आप देने जा रहे हो, इसलिए नेम एट्रीब्यूट में आपने ये लगाया। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपकी वैल्यू एट्रीब्यूट होती है। पहले हम मैक्स लेंथ देखेंगे। मैक्स लेंथ में आप क्या करते हैं, बताया गया आपको कि सेट करते हैं कि आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर या मैक्सिमम लेंथ क्या दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे MAXLE मैक्स लेंथ देंगे इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू क्या दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ 6 दे देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि जो यूजर का नेम होगा उसका जो कैरेक्टर आप इंटर कर पाओगे, मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। चलिए कंट्रोल एस करके इसको देखते हैं क्या ये यहाँ पे रन करता है या नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं, यूजर नेम में गए हम और यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम
कर दे रहे हैं RAMESH 1 2 3 4 5 6 जी। देखिए आपका हमने क्या किया जी, आपका नहीं ले रहा है UPT, मतलब आपका 6 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेगा। आपने उसको क्या कर दिया है, बता दिया है कि आपका यहाँ पे क्या होगा, 6 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या दे दिया, मैक्स लेंथ। मतलब आपका जो मैक्स लेंथ होता है वो भी आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैक्स लेंथ भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बचा आपकी वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू डबल कोटेशन में आप यहाँ पे दे देते हैं जैसे राम, इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एक तो वैल्यू आप बताते हो, पहले से ही फिक्स कर देते हो। बताया जाता है कि जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि सर्वर पे बता दिया जाता है कि यही वैल्यू आने वाली है, और हमें तो पता नहीं कि सर्वर के पास कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन आपका जो वैल्यू एट्रीब्यूट आप इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां पे आपने वैल्यू, जिस भी आपने इनपुट टैग में वैल्यू आपने रखा है फिक्स, तो उस वाली वैल्यू में आपको रन करवा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगी, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका पहले से फिक्स वैल्यू कर दी जाती है। आप यूजर नेम में यहाँ पर आपको आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही वैल्यू आप इसमें डाल दिए हैं। तो पहले से वैल्यू डालने के लिए आपके पास क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो ये थे आपके इनपुट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स। आगे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है और इसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं।